गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेमीकंडक्टर्स स्टार्ट करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है सेक्शन ए का। इससे पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डेर वाल्स फोर्सेस डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने मेटालिक बॉन्ड डिस्कस किया। अब हम सेमीकंडक्टर्स डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा था बैंड मॉडल में कि इनकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करेगी। और कंडक्टिविटी कई बार इम्प्योरिटी की प्रेजेंस की वजह से हो सकती है, या उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है स्ट्रक्चर में, उसकी वजह से कंडक्टिविटी रहेगी। स्मॉल डिफरेंस रहता है यहाँ पे एनर्जी में। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो स्मॉल होता है। जैसे हमने देखा था कि सिलिकॉन के केस में वो 58 थी वैल्यू, और जर्मेनियम के केस में 108। सॉरी, जर्मेनियम के केस में 58 थी, सिलिकॉन के केस में 108 के आसपास थी। ये इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं जिनकी एप्लीकेशन हमें मिलती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनका काफ़ी यूज़ होता है। 0 केल्विन पे, ये 0 केल्विन है। एट 0 केल्विन ऑल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई वैलेंस बैंड, सो कंडक्शन बैंड बिकम्स एम्प्टी, इट बिकम्स इंसुलेट। ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर लो करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड, उनकी एनर्जी कम होती जाएगी, वो वैलेंस बैंड में सेटल होते जाएंगे। कंडक्शन बैंड जो है, ऊपर वाला एम्प्टी बैंड जो था वो खाली हो जाएगा, और ये इंसुलेटर बन जाते हैं लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर्स। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है 4 बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन की फैमिली के मेंबर हैं, तो यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है कंडक्शन के लिए। पुअर कंडक्टर होते हैं प्योर फॉर्म में। जब इनमें कोई इम्प्योरिटी या डिफेक्ट आता है तब इनमें उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और वो कंडक्शन शो करते हैं। तो हमारे पास 2 तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं। पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो हीट करने पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हीटिंग से क्या होता है, ये हीटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। हीटिंग बॉन्ड को ब्रेक कर देती है, कुछ बॉन्ड्स को, तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और वो अपने पीछे पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव होल को लीव कर देंगे। इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव होल हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ दिखाया है कि ये सिंपल प्योर मेटल है। जब आपने इसको हीट किया तो इसमें कुछ बॉन्ड ब्रेक हो गए। जैसे यहाँ पे मान लो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इस सिलिकॉन के पास तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस सिलिकॉन के पास यहाँ पे नेगेटिव है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब ब्रेकेज हुई तो ये चार्ज आएंगे। तो अब क्या होता है कि जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो पॉजिटिव एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और नेगेटिव एंड की तरफ होल्स मूव करेंगे। तो इस तरीके से कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। बहुत आसान डायग्राम है, क्वेश्चन आता है इस पर, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। और बच्चे कर नहीं पाते क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। वो सोचते हैं आसान सा डायग्राम है, हम बना लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये लिखना नहीं आएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आपको एक तरफ दिखानी है, नेगेटिव सेंटर की, और पॉजिटिव की इस तरफ दिखानी है। और एक सिलिकॉन के ना पॉजिटिव सेंटर आ रहा है तो 3 बॉन्ड तो होने चाहिए। सही स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, ऐसा ना हो आप गड़बड़ कर दो। जितना पॉजिटिव शो कर रहे हो उतना ही नेगेटिव शो भी शो करना है, तो बैलेंस दिखना चाहिए। फिर आता है आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं प्योर सब्सटेंस में। प्योर जो मिलता है आपको, जोन रिफाइनिंग एक मेथड होता है मेटलर्जी में। जब आपको प्योर सब्सटेंस मिलता है तो उसमें आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो। तो जो इम्प्योरिटी ऐड हो जाती है उसको हम डोपिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ डोपिंग। सो एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी टू द प्योर सब्सटेंस
तो उसको हम डोपिंग कहते हैं। उसमें हम ओरिजिनल सब्सटेंस में कुछ और एटम ऐड कर देंगे जिनकी वैलेंसी 3 हो सकती है या फिर 5 हो सकती है। ठीक है, अगर उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा यानी उनकी वैलेंसी 5 है तो वो डोनर टाइप हो जाते हैं, उनको हम एन टाइप एन सेमीकंडक्टर कहते हैं। अगर उनकी वैलेंसी कम है यानी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो एक्सेप्टर होते हैं, उनके पास एक पोजीशन खाली है, वो हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर हैं। तो अब हम इनको डिटेल में देखते हैं डोपिंग कैसे होती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम किसकी डोपिंग करेंगे? जैसे हमारे पास कार्बन की फैमिली है, यहाँ पे सिलिकॉन है, जर्मेनियम, कार्बन से पहले क्या आता है? बोरोन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, बोरोन के नीचे क्या है? एल्यूमिनियम, गैलियम, नाइट्रोजन से नीचे क्या है? फॉस्फोरस, आर्सेनिक। अब आप ये देखिए यहाँ पर तो सिलिकॉन था, यहाँ पे जब हम सेमीकंडक्टर को कंसिडर करें तो हमने जर्मेनियम को कंसिडर किया। इसमें जब हम डोपिंग करेंगे एन टाइप के लिए तो आर्सेनिक की डोपिंग हम करते हैं। जैसे मैं इसको सर्कल कर रही हूँ जहाँ पे आर्सेनिक आ गए, तो बहुत बड़ा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ एटम्स हम आर्सेनिक के ऐड कर देंगे। उससे क्या होता है कि हर एक जर्मेनियम जो है वो तो 4 बॉन्ड ही बना सकता है, जबकि जो नाइट्रोजन की फैमिली है, नाइट्रोजन के बाद सभी के सभी मेंबर 5 बॉन्ड बना सकते हैं। अब 5th बॉन्ड बनाने के लिए जो इसका इलेक्ट्रॉन था, अब उसको तो कोई शेयरिंग के लिए मिलेगा नहीं, तो वो फ्री रहेगा। तो हर एक आर्सेनिक के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि हम यहाँ पे सिलिकॉन लिखा है, सिलिकॉन भी हो सकता है, यहाँ पे शो जर्मेनियम किया तो आप लिख देना जर्मेनियम में फ्यू एटम ऑफ जर्मेनियम आर रिप्लेस्ड बाय आर्सेनिक, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, आफ्टर फॉर्मिंग 4 बॉन्ड विथ सराउंडिंग सो यहाँ पर ये इम्प्योरिटी रहेगी आर्सेनिक की, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन शो करेगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और वो यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है, तो इसलिए इनका नाम एन टाइप सेमीकंडक्टर है। नेगेटिव सेंटर यहाँ पर मिल रहा है ना हमें। फिर हमारे पास आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि हमें डोपिंग करने से मिलता है इंडियम की, जो हमने देखा था ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम। सो इंडियम मेटल की डोपिंग करने से आपको मिलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। इंडियम क्योंकि बोरोन की फैमिली में आता है, यहाँ पर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 ही बॉन्ड बना सकता है। जो 4th पोजीशन होगी वो एम्प्टी रहेगी यहाँ पर, इसको हम पॉजिटिव होल कहते हैं, खाली स्थान रह जाएगा ना, जैसे यहाँ पर है। यहाँ पे जर्मेनियम ने 3 बॉन्ड तो बना लिए, ये वाला बॉन्ड बनना था लेकिन ये आधा ही रहा, इसी के पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो पॉजिटिव सेंटर रह जाता है, तो खाली सेंटर है बेसिकली। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है दूसरी साइड से यहाँ पर जंप करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो इसलिए इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव होल बनते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तो आप बताओगे इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। फिर इंट्रिंसिक जो है वो हीट करने पे कंडक्शन करते हैं, एक्सट्रिंसिक जो है वो डोपिंग करने पे कंडक्शन करेंगे, और ये फर्दर एन और पी टाइप के होते हैं। बच्चे पेपर में ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाते क्योंकि शायद वो टाइमली नहीं पढ़ते, और लास्ट के टाइम पे जब आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप इतना याद नहीं रख सकते, इसलिए आप टाइमली इसको पढ़ना। टॉपिक आसान है पर अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको याद नहीं होगा।
अच्छा, फिर अगर हम बैंड मॉडल देखें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो इंट्रिंसिक में स्मॉल एनर्जी गैप है, सो थर्मल एनर्जी कैन प्रमोट स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। जो हमने ओरिजिनली देखा था, जैसे हमने वहाँ पे देखा था ना पीछे वाली क्लास में, कि इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो कम होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। ये तो भरा हुआ होता है वैलेंस बैंड तो, और कंडक्शन बैंड खाली होता है, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ये एनर्जी गैप स्मॉल है तो वो प्रमोट हो जाते हैं। बोथ प्रमोटेड इलेक्ट्रॉन एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट इन वैलेंस बैंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये बढ़ जाती है, क्योंकि इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं कंडक्शन बैंड में, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ये सिंपल केस था इंट्रिंसिक का। अगर आप एक्सट्रिंसिक की बात करते हो, कई बार ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ये डायग्राम बनेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम है। तो अब आपको याद रखना है कैसे रहेगा। एक्सट्रिंसिक में इम्प्योरिटी बैंड बनता है, यानी जो आप इम्प्योरिटी ऐड करते हो इंडियम की या आर्सेनिक की, वो बैंड बनाती है। इम्प्योरिटी बैंड इज फॉर्म्ड बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड विच एक्ट एज ब्रिज बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एंड कंडक्ट। फॉर एग्जाम्पल इन एन टाइप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डिस्क्रीट localized energy level called donor band। जैसे कि ये आपका केस है, हमने क्या कहा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, पहले सिर्फ ये सिंपल वैलेंस बैंड था, अब जो आर्सेनिक का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पर एक डोनर बैंड बनाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है बीच में है, जो कि इसने क्या किया कि जो एनर्जी गैप था ये वाला, इसको कम कर दिया, अब ये छोटा हो गया है। ये कंडक्शन बैंड के नीचे है। एटॉमिक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं आर्सेनिक और जर्मेनियम की, वो कंडक्शन बैंड के नीचे हैं हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। तो अब क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर सकते हैं इजीली और कंडक्शन शो कर सकते हैं। तो ये था एन टाइप का केस। अब अगर हम पी टाइप की बात करते हैं, जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पर एक खाली बैंड बनेगा। तो यहाँ पर ये ना सर्कल दिखाए हुए हैं, खाली जो होल हमने कहा था ना, यहाँ पर तो हमने इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, यहाँ पर हमने सर्कल दिखाए हैं, जो आप समझ गए होंगे। इसको हम एक्सेप्टर बैंड कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज़ डोनर बैंड, तो आपको बताना आना चाहिए कि जब एन टाइप के सेमीकंडक्टर में ये बनता है, जहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी वजह से ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में क्रिएट होता है, इसको हम डोनर बैंड कहते हैं। इसी तरीके से एक्सेप्टर बैंड है, तो यहाँ पर आपको होल्स दिखाई देंगे, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन थे। जर्मेनियम इंडियम में दिखाई देगा 3 इलेक्ट्रॉन फॉर्म नैरो एम्प्टी एक्सेप्टर बैंड above valence band. Electron from valence band can excite to acceptor band above 0 Kelvin and conduct electricity leaving positive hole in valence band। तो जो हमने ऊपर कहा था कि अब यहाँ से यहाँ खाली प्लेस में, जैसे ये खाली जगह है ना, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। ये इसका डायग्राम हो जाएगा, बैंड मॉडल हो जाएगा फॉर एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, आसान है, पूछा जाता है, तो आपने थोड़ा पढ़ा हुआ होगा तो आपको याद आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि प्रिपेयर कैसे करें सेमीकंडक्टर को। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हम जैसे सिलिकॉन को बना रहे हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, सिलिका जो सैंड होता है हमारा, उसको कार्बन से ट्रीट कीजिए इलेक्ट्रिक फर्नेस में, तो कार्बन इसको रिड्यूस कर देता है
यहाँ पे आपको सिलिकॉन मिलेगा और CO2 निकल जाएगा। तो इस प्रोसेस से जो हमें सिलिकॉन मिलता है ये 98% प्योर होता है। हमें इसको फर्दर प्योरीफाई करना है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, तो हम इसको HCl से ट्रीट करेंगे। यहाँ पे सिलिकॉन हाइड्रोजन Cl3 बनेगा लिक्विड, साथ में हाइड्रोजन निकल जाएगा। इसको आप डिस्टिल कर लो, फिर आप इसको हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है सिलिकॉन HCl और क्लोरीन में। फिर आप सिलिकॉन की जोन रिफाइनिंग कीजिए तो आपको प्योर सिलिकॉन मिल जाएगा। अगर आपने यही प्रोसेस जर्मेनियम ऑक्साइड के साथ किया है तो आपको प्योर जर्मेनियम मिल जाएगा जोन रिफाइनिंग के बाद। जोन रिफाइनिंग में वैसे ही बता रही हूँ कि इसमें क्या होता है कि हम मेटल जिसको प्योरीफाई करना है ना, उसको एक रोड की फॉर्म में बना लेते हैं, फिर इसको ना हीट करते हैं, इधर से इधर जाते हैं, तो जो इम्प्योरिटी है वो कई बार वो इमूवेबल होती है, तो वो एक तरफ रह जाती है, मेटल एक तरफ हो जाता है, प्योर मेटल आपको एक तरफ मिल जाएगा। यहाँ यही दिखाया हुआ है। इसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं डोपिंग के थ्रू N या P टाइप के सेमीकंडक्टर में। अगर आपको इंट्रिंसिक यूज़ करना है तो इसको प्योर यूज़ करो और हीट करके यूज़ कर सकते हो आप। अगर आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चाहिए तो हाई टेम्परेचर पे हम डिफ्यूजन करेंगे और इसमें आर्सेनिक या फॉस्फोरस की डोपिंग करेंगे तो N टाइप के सेमीकंडक्टर मिलेंगे। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम की डोपिंग करेंगे तो हमारे पास P टाइप के सेमीकंडक्टर आ जाएंगे। जो यहाँ पे डोपिंग के बाद आपको मिलता है वो 1 पार्ट होगा 10⁸ में। इतना मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में डोपिंग होती है और उसका इतना मेजर इम्पैक्ट आ जाता है पूरे सिस्टम पे, स्ट्रक्चर पे। तो कभी कभी हम सोचते हैं ना कि एक से क्या होता है, तो अब आप देख लो एक से क्या हो रहा है। आप समझ रहे हो ना, एक एटम की डोपिंग हुई है कितने में, 1 के पीछे 8 0 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 10 करोड़ है ना ये। तो करोड़ पे एक की डोपिंग होती है, करोड़ एटम पे, उसी से इतना फर्क पड़ जाता है। तो वो कहाँ, वो कहते भी ना करोड़ को कोट कहते हैं कई बार ना, कोटी, तो कोटों में कोई, तो ये वो एटम होते हैं जो इतना मेजर चेंज ले आते हैं, करोड़ में एक। तो आप कभी भी ये ना सोचें कि आपके करने से क्या होता है। अगर आप अच्छे काम करते हैं, अच्छी हैबिट्स को चूज़ करते हैं, राइट पाथ को चूज़ करते हैं ना, उसमें मेहनत होती है एक्चुअली थोड़ी बहुत ना, इनिशियल फेज़ में रिजल्ट मिलता है लेकिन कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है। पर हम जो लोग रॉन्ग पाथ कई बार चूज़ करते हैं उनको जल्दी सक्सेस हमें दिखाई दे जाती है कई बार, तो हमें लगता है कि ये लोग भी राइट हैं। पर आप अच्छा पाथ फॉलो कीजिए, आपको अच्छा लगेगा ग्रो करना और अच्छी सक्सेस मिलेगी, निश्चिंत रहें आप। फिर हमारे पास आता है डिफेक्ट सेमीकंडक्टर। अब डिफेक्ट क्या होता है कि उसमें हम कुछ सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सम कंपाउंड लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। इनको जब हम हीट करते हैं एक्सेस ऑफ मेटल के साथ, जैसे सोडियम क्लोराइड को सोडियम के साथ ही हीट कर दिया और हाई रेडिएशन इन पे हम फॉल कराते हैं, तो ये एनायन में डेफिशिएंट हो जाते हैं। मतलब जैसे AB का रेशो था ना, अब आपने क्योंकि जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसमें ये आप AB से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब क्या हुआ कि आपने इसमें सोडियम मेटल डाल के हीट कर दिया तो सोडियम की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, तो मेटल जो नॉन मेटल है जो B है वो उसका अमाउंट कम हो जाएगा। तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, AB1 - X। X जो है काफ़ी स्मॉल नंबर है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एनायन की डेफिशिएंसी हो गई। अब इसकी जगह पे क्या होता है, कोई एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा, यानी जो सोडियम आपने ऐड किया
सोडियम आयन, पहले यहाँ पे यही था, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन था। यहाँ पर क्या होगा, एक सोडियम आयन के कोरस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्लोराइड आयन की जगह पे। तो इस तरह से हमारे पास एनायन वैकेंसी होती है, और जो इलेक्ट्रॉन उस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है लैटिस में, उसको हम एफ सेंटर कहते हैं। और क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन हो रहा है नेगेटिव सेंटर से, तो इनको हम एन टाइप के सेमीकंडक्टर कहते हैं। अच्छा, अब इनमें क्या आपको डिफ़िकल्टी मिलती है, आप सेम नहीं बना सकते, क्योंकि आपको नहीं पता वो किस हर बार आपको नई वैल्यू मिलेगी हीट करने पे। ये वाली स्टोइक्योमेट्री आप कंट्रोल नहीं कर सकते यहाँ पे, ये नॉन स्टोइक्योमेट्रिक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल वैसे बता रही हूँ, जैसे मान लो सोडियम है 100, क्लोरीन भी 100 है जब आप स्टार्ट कर रहे हो। अब आप इसमें ना 6 सोडियम ऐड कर देते हो, मान लो फर्दर सोडियम, या ऐसे समझते हैं 20 सोडियम मेटल के साथ हम हीट कर रहे हैं। तो किसी केस में तो क्या होगा कि इस 20 में से 10 आ जाएंगे, यहाँ पे ये 110 हो जाएगा, ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन पूरी करेंगे कमी। कभी क्या होगा कि 119 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू फिक्स नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है कि जब हम हीट कर रहे हैं तो ये कितना आएगा। इसलिए स्टोइक्योमेट्री यानी जो ये वैल्यूज़ हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इनको हम नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कहते हैं। तो ये आपके डिफेक्ट सेमीकंडक्टर की एक टाइप है। इसी तरीके से आपके पास और कुछ और कंपाउंड है, जैसे जिंक ऑक्साइड है, कैडमियम ऑक्साइड है, जो इनमें क्या होता है कि जो एक्सेस मेटल है वो इंटरस्टिशियल साइट में चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, A1 माइनस एक्स बी, तो जो इंटरस्टिशियल मेटल है वो ईजिली आयनाइज हो सकता है और कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे ये लैटिस था ना, तो एक्सेस मेटल जब आपने हीट किया तो वो उसने एफ सेंटर नहीं बनाया, वो इस साइट में चला गया, तो जो कि ईजिली आयनाइज हो सकता है और कंडक्ट कर सकता है। अगर आपके पास मेटल डेफिशिएंट कंपाउंड है, जैसे आयरन ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, निकल ऑक्साइड है, अगर मेटल डेफिशिएंसी शो कर रहे हैं तो हम ऐसे शो करेंगे A1 माइनस एक्स बी। तो ये आपको पी टाइप के सेमीकंडक्टर देते हैं। सम मेटल हैव हाई ऑक्सीडेशन स्टेट टू सरफेस एब्सेंट मेटल एटम। तो ये आप शायद थोड़ा बहुत आपको याद भी आ रहा होगा, आपने पहले डिटेल में पढ़ा होगा। इसमें क्या बताया कि जैसे कि मान लो कई बार ऑक्साइड आयन ज़्यादा होते हैं लैटिस में आयरन से, तो कई बार तो यहाँ पे +2 है, तो एक्स्ट्रा जो आयन्स हैं उनको बैलेंस करने के लिए आयरन की कुछ एटम्स की स्टेट +3 भी होगी। तो इस तरीके से आपको मिलता है। सम मेटल हैव हाई ऑक्सीडेशन, मेटल एटम हैव हाई ऑक्सीडेशन स्टेट टू सरफेस एब्सेंट मेटल एटम्स, तो कुछ साइड खाली भी होगी। तो इस तरीके से ये रहता है। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसमें बस हम एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट है। आज के लिए लेक्चर इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।